बच्चों वर्ग क्या होता है? देखो ये वर्ग है 1 सेंटीमीटर का, तो क्षेत्रफल क्या होगा? 1 गुणा 1 बराबर 1 वर्ग मात्रक। अगर ये 2 का हो तो ये कितने वर्ग हो गए? ये 2 है, 1 1 कितना हो गया? 2। ये 2 है, ये भी 2 हो गया, तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4 वर्ग मात्रक। कितने हैं ये? 4। इस तरह अगर ये 3 है तो कितने वर्ग हो जाएंगे? अगर ये 1 भुजा 3 है तो कितने हो जाएंगे? 9। तो इसको कैसे निकालते हैं हम? 3 गुणा 3 बराबर 9। तो बच्चों ये होता है वर्ग। 1 का वर्ग क्या हुआ? 1 गुणा 1 1, 2 का वर्ग 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 3 9, 4 गुणा 4 16, 5 गुणा 5 25, 6 गुणा 6 36, 7 गुणा 7 49, 8 गुणा 8 64, 9 गुणा 9 81, 10 गुणा 10 100, 11 गुणा 11 121, 12 गुणा 12 144। आप गुणा भी करके देख सकते हैं। 13 गुणा 13 169, 14 गुणा 14 196, 15 गुणा 15 225, 16 गुणा 16 256, 17 गुणा 17 289, 18 गुणा 18 324, 19 गुणा 19 361 और 20 गुणा 20 होता है 400। 21 गुणा 21 441, 22 गुणा 22 484, 23 गुणा 23 529, 24 गुणा 24 576, 25 गुणा 25 625, 26 गुणा 26 676, 27 गुणा 27 2 729, 28 गुणा 28 324, 29 गुणा 29 361। 9 9 81 हम गुणा करके देख लेते हैं। 9 9 81, हासिल बची 8, 9 दूनी 18 और 8 16, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आ गया? 1। ये हो गया, ये भी गलत है। 28 को भी गुणा करते हैं पहले। 28 को 28 से गुणा करेंगे। 28 28 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, ये आएगा 8 784 और ये आएगा 841 और ये आएगा 900। तो इस तरह है बच्चों, ये वर्ग आपको पता होने चाहिए 30 तक। आगे भी ऐसे निकाल सकते हैं, कोई भी निकालना चाहते हैं। हम 64 का निकालना है तो 64 गुणा 64 गुणा करके देख लो तो वो वर्ग हो जाएगा, 64 का वर्ग हो जाएगा। इस तरह किसी का भी वर्ग निकाल सकते। वर्ग का मतलब 2 बार गुणा करना है। 30 का वर्ग 30 गुणा 30, 29 का वर्ग 29 गुणा 29। अब बच्चों जो एक बात ध्यान से आपने इसकी चेक करनी है वो ये है, देखो आप देखो 1 का वर्ग किया 1 आया, 2 का वर्ग किया 4 आया, 1 का वर्ग भी 1 है, 11 के वर्ग में इकाई का अंक भी 1 है और 21 के वर्ग में भी इकाई का अंक 1 है। आप ये बात नोट कीजिए। यहाँ इसके बाद ये प्रारूप देखना भी जरूरी है, इस चीज़ को समझना, इससे संबंधित प्रश्न है। तो देखो जैसे 2 का 4 है, 12 का भी पीछे 4 है, देखो 22 का भी पीछे 4 है, यहाँ 9 है, 13 का भी 9 है और 23 का भी 9 है। इकाई का अंक देखो आप। दूसरा 4 का 16 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, 5 है, 25 का 5 का 5 है, 15 का भी 5 है और 25 का भी 5 है, 6 का 6 है, यहाँ भी इकाई का अंक 6 है, यहाँ भी 6, 27 का यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, देखो 27 का 9 है। 64 8 का वर्ग 64, पीछे 4 इकाई का अंक है, यहाँ भी 4 इकाई का अंक है और 28 में भी देखो 4 है। 9 का 81, 361 821, देखो इकाई का अंक यहाँ भी 1 आया। 10 का वर्ग 100, 0 का वर्ग जो होता है वो 0 ही होता है। 10 का वर्ग
100, 20 का वर्ग 400 और 30 का वर्ग 900। 3 का वर्ग 9 और डबल जीरो हो जाएगी, जीरो की डबल जीरो हो जाती है, जीरो की डबल जीरो होती है। एक बात तो आपने ये ध्यान रखनी है कि अब मैं आपको यहाँ से ये बताती हूँ कि 1 का वर्ग इकाई का अंक जो होता है, इकाई का अंक देख करके भी हम पता लगा सकते हैं कि ये किसका है। देखो अब आप देखो ध्यान से, 9 किस किस का है, 7 और 3 का। 7 और 3 जो है इनका अगर हम वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। और जो 1 और 9 है इनका अगर हम वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 1 आएगा। ये चेक कर लो, ये चाहे आप कहीं भी देख लो, 9 है पीछे, इकाई का अंक 1, 9 है तो इकाई का अंक 1। और अगर 2 है और 8 है, 2 और 8 होगा तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। 8 का 64 होता है, पीछे इकाई का अंक 4 हो गया। 2 का वर्ग 4 होता है तो इकाई का अंक 4 हो गया। और 5 का 5 होगा, 5 का इकाई का अंक 5 रहेगा। और 4 और 6 का इकाई का अंक 6 रहेगा। किसका 5 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 4 और 6 का 6 रहेगा, 2 और 8 का 4 रहेगा, 1 और 9 का 1 रहेगा और 0 का इकाई का अंक 0 रहेगा। ये बात आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, किसी का भी आप वर्ग करके देख लो, ये चीज़ें आपको मिलेंगी क्योंकि इससे संबंधित भी प्रश्न है। देखो 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49, 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81, 1 हो गया। 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64, इकाई का अंक 4 हो गया। 5 का वर्ग 25, 5 हो गया। 15 का वर्ग करेंगे तो भी 225 होता है, इकाई का अंक फिर भी 5 आएगा। 4 और 6, 4 का 16 और 6 का 36, इकाई का अंक 6 आएगा। देखिए यहाँ भी इकाई का अंक 6 है, यहाँ भी इकाई का अंक 6 है और यहाँ भी इकाई का अंक 6 है। और देखो इस तरह 1 से 10 तक सभी आ गए, 1 से 10 तक सभी आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 10 तक सभी आ गए और वही सब में है। 1 से 10 में भी वही है, 11 से 20 में भी वही है और 21 से 30 में भी वही चीज़ें हैं। तो इसलिए अगर आपने ये बात ध्यान से समझ ली, इसको बार बार समझो, बार बार देखो यहाँ वीडियो, आपको पता चलेगा कि आपने जो है इन प्रश्नों के अब उत्तर कैसे देने हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन। अच्छा एक बात और, एक तो ये आपको इकाई का अंक पता होना चाहिए, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि सम है तो सम और विषम है तो सम का वर्ग क्या होता है और विषम का वर्ग क्या होता है। विषम संख्या होगा तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो आप बच्चों, यहाँ देखो 1 विषम संख्या है तो उसका वर्ग भी विषम संख्या है, 3 वर्ग विषम संख्या है तो 9 भी विषम है, 5 विषम है तो 25 भी विषम है, 7 है तो 49, देखो ये भी विषम है। ये सारे देख लो इसी तरह 11 121 15 विषम का विषम आएगा। हमेशा विषम संख्या का वर्ग विषम होता है और सम संख्या का वर्ग सम होता है। तो देखिए आप बच्चों ध्यान से, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 8 भी सम, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम। देखो 8 का 4, 6 का, 4 का, 12 का, 2 का 4। अब इस तरह आप इन सबको, पहला नंबर तो आपको ये याद होने चाहिए, अगर याद है तो बहुत अच्छे से बता सकते हो, वरना आप इसे 1-2 बार लिख लोगे, आपको सारे जो है इनके वर्ग याद हो जाएंगे और आप इन्हें बार बार आपने इनका प्रयोग करना है। ये सारे उतार के अपनी कॉपी में रख लो। अब इसके बाद देखो पहला प्रश्न 6.1 का। देखो बच्चों, निम्नलिखित में इकाई के अंक क्या होंगे। देखो 81 है, 81 का इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। देखो 1 का 1 होता है, 2 है तो 4, 9 है तो फिर 1, 3 है तो 3 वाले का 9, आपको पहले मैं दिखा चुकी हूँ वहाँ। 4 वाले का 16 होता है तो इकाई का अंक 6, 7 का 49, इकाई का अंक 9, 8 का 64, इकाई का अंक 4, 0 का 0, इकाई का अंक 0, 6 का 36,
इकाई का अंक 6 और 5 का 25, इकाई का अंक 5। तो बच्चों इस तरह आपको इन्हीं से देख करके बताना है। देखो 3 का 9, 7 का 9, 1 का 1, 9 का 1, 2 का 4, 8 का 4। ये कैसे निकाले, ये अपने पहले जो 1 से 30 तक वर्ग लिखे हैं वहाँ से आपको मैंने समझाया है। ये है आपका पहला प्रश्न। अब देखिए दूसरा प्रश्न।